नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 3, नफरत। जी हाँ, नफरत। आपने सही सुना। आप जानना चाहते हो ना, ये नफरत किसके बीच हुई है? क्या राज और सुहानी, इनकी मुलाकात हुई है या नहीं? सुहानी ने अपना दिल का सारा राज किसे बता दिया या अभी तक नहीं बताया? पूजा ने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी हैरान हो गई? आपके सारे सवालों का जवाब है ये एपिसोड, पार्ट नंबर 3, नफरत। तो चलिए सुन लीजिए। सुहानी सामने पूजा को देखकर कुछ पल के लिए डर जाती है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, ऐसा क्या देख लिया जो ऐसे डर रही हो जैसे भूत देख लिया? और पूजा, तुम किसी भूतनी से कम तो नहीं लग रही हो? पूजा चारों ओर से निहारते हुए बोलती है, ओहो, तुम कैसे रंगीन हो गई हो? दिन भर उदासी लिए बैठी रही थी और अब ये गुलाबी रंग, गुलाबी गाल, क्या बात है यार! अचानक से ये जादू कैसे हो गया? तुमने तो हमारे साथ होली खेलने से मना कर दिया था। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सुहानी के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। उसने आजू बाजू देखते हुए पूजा से कहा, देखो, ये किसी से कहना मत, बहुत सीक्रेट बात है। मेरे ना उनसे मुलाकात हो गई। ये कहते हुए सुहानी के गाल और भी लाल हो गए। हैरान बड़ी आंखों से पूजा ने पूछा, ये क्या कह रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम तो यहीं पर बैठे थे ना। दिन में भी ख्वाब देखने लगी हो क्या सुहानी मेरी जान? तुम अब बिल्कुल चुप रहो। पूजा, मेरी बात पर यकीन करो, प्लीज तुम चुप तो रहो। पहले मेरी बात सुन लो ना। उसने सारी बात पूजा को बता दी। हैरान परेशान होकर पूजा सब कुछ सुन रही थी। पूजा जानती थी सुहानी उसकी सिर्फ सिस्टर नहीं है, दोस्त भी है। बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। वो झूठ नहीं बोल सकती। सारी बात बताकर अचानक सुहानी का चेहरा उदास हो जाता है। उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है, देखो ना पूजा, आज मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन एक दर्द सा है दिल में। मेरी वजह से उसकी भी आंखें भर आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं हूँ। मैं कर भी क्या सकती थी यार? मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती थी? उसकी बातें भी बहुत अजीब है। मैं उस पर कैसे यकीन करती? और वो भी अपने फैमिली को बताए बिना। बोलो ना पूजा, क्या मैंने गलत किया है? क्या मैं गलत थी? सुहानी चुपचाप बैठ जाती है। फिर से वही उदासी। पूजा कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, तुमने जो किया है एकदम सही किया। शादी कोई खेल तो नहीं है यार। और उसकी इतनी हिम्मत तुम्हें भगा कर ले गया। मुझे तो वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं कौन सा काम कर रहा होगा। उसने खुद की पहचान भी तो नहीं बताई। तुम भी तो कैसे पागल हो, ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी हो। ये तो कृष्णा जी की कृपा है।
जो तुम सही सलामत घर वापस आ गई हो। चलो अब घर चलते हैं और किसी को कुछ मत कहना, ना मैं कुछ कहूंगी। हमें इस बात को यहीं पर भूल जाना होगा। देखो सुहानी, ऐसे लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। दिल लगाना तो दूर, इनकी नजरों से भी खुद को दूर रखना चाहिए। तुम ही सोचो, उसने खुद की पहचान क्यों छुपाई है? और वो प्यार करता है तो क्यों नहीं सच्चाई कह देता? जरूर वो कोई धोखेबाज है, फ्रॉड है। ये सब सुनकर सुहानी से रहा नहीं जाता। वो कहती है, चुप कर यार, कितना बोलती हो। वो वैसे नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने तो प्यार देखा है, सच्चाई देखी है, और प्यार कभी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे मिलूंगी मैं उससे। मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है, नो कांटेक्ट नंबर है। अगर वो मुझसे नफरत करेगा तो मैं जी ना पाऊंगी। ये कहते हुए सुहानी अपने आंसुओं को रोक न पाई। उसको समझाते हुए पूजा बोली, तुम क्यों बार बार उस लफंगे को याद करती जा रही हो? यहाँ तो लड़कों की लाइन लगी है तुम्हारे लिए। वो सामने देख, अरे देख, वो तुम्हें देखते देखते बेचारा गिर गया। उसे देखकर सुहानी को भी बहुत हंसी आ गई। दोनों भी घर जाने को निकलती है। जाते जाते सुहानी की नजर फिर से उस रोड पर पड़ जाती है जहां से वो उसका प्यार, राज उससे दूर हुआ था। वो सोचती है, काश वो वही रुक जाता कुछ देर के लिए। कितनी सारी बातें कहनी थी, कितनी सारी बातें सुननी थी, कुछ भी तो नहीं कह सकी। मैं भी तो कितनी पागल हूँ, जब कहना था तब ना कह सकी। पूजा पूछ लेती है, कौन से ख्यालों में खोई हो? अब घर जाकर पहले जैसी सुहानी बन जा, ताकि किसी को शक ना हो। सुहानी कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल में सोचती है, अब मैं पहले जैसी कैसे बन सकती हूँ। मैं तो खुद की भी ना रही। दिल दिमाग पर उसकी यादों का, उसकी बातों का राज चलता है। अब इन ख्यालों में वो घर में आ जाती है। मम्मी कहती है, आ गई आप दोनों, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं। सुहानी थोड़ी डर जाती है, बोलती है, क्या है, बोलो ना मम्मा। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है, तुम पहले नहा धो के आ जाओ, बाद में सब बता दूंगी। इवनिंग को सब साथ बैठे होते हैं और सुहानी की मम्मी बता देती है, 2 दिन में सुहानी तुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। ये सुनते ही सुहानी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, मैंने मना किया है ना, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, मुझे जॉब करनी है। मैं 6 मंथ तक किसी लड़के से मैं मिलना नहीं चाहती। मुझे अपनी जॉब के लिए पंचगनी जाना है। मैं पूजा को भी साथ लेकर जाऊंगी आंटी के घर। उसके बाद सोचेंगे शादी वादी के बारे में। सुहानी की ये बात उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। अगले ही दिन सुहानी के पापा सुहानी के जाने की व्यवस्था करते हैं। तीनों साथ में निकलती है, पूजा, उसके मम्मी और सुहानी। लेकिन सुहानी के दिल में, दिमाग में एक ही सवाल उठता है, मैं
कब तक मम्मी पापा से झूठ बोलती रहूंगी? क्या मैं अपने दिल की बात उनको नहीं कह सकूंगी? सोचते सोचते वो सो जाती है। उसकी आंखें खुलती है, शायद वो पंजरनी आ गए हैं। इतने सारे खूबसूरत नज़ारे देखकर सुहाने का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सारे टेंशन भूलकर वो सारे नज़ारों को जी भर के देखने लगती है। कार से उतरकर बंगले के पास तीनों जाने लगती है। तभी एक आवाज आती है, रुकिए मैडम, हम यहाँ के नौकर हैं, आपकी सेवा में हाजिर है। तीनों उसको देखने लगती है। एक बूढ़ा सा काला लेकिन मजबूत स्ट्रांग आदमी खड़ा होता है। सुहाने के पापा ने भी बताया था कोई बूढ़ा सा नौकर है, शायद यही होगा। उनकी देखभाल के लिए उसे रखा हुआ था। उसके हाथ में बैग देकर तीनों भी चलने लगती है। बंगला और उसके आसपास का नजारा देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बंगला और बहुत ही खूबसूरत नजारे थे, जैसे जमीन पर स्वर्ग उतर आया हो। इवनिंग हो जाती है। पूजा और सुहानी दोनों वही नजदीक घूमने निकलती है। यहाँ वहाँ घूमते घूमते आइसक्रीम पार्लर जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। बहुत सारी कार यहाँ वहाँ से गुजर रही थी। एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर आ जाता है। दोनों की आंखें उसे ही देखने लग जाती हैं। पूजा कहने लगती है, इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। पूजा कहती, ये कौन है? अचानक से सुहानी भागते हुए उस लड़के के पास जाती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, हाय राज, तुम भी मुझे मिस करते हो, इसलिए यहाँ पर आ गए। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहीं पर हूँ? आई लव यू राज, मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। और सामने से वो लड़का अजनबी की तरह उसे देखता रहता है। रूखी आवाज में कहता है, मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको नहीं पहचानता। एक्सक्यूज मी, मैं कोई राजवाज नहीं हूँ, मेरा नाम संग्राम है। सुहानी गुस्से से, हैरानी से उसे देखते हुए बोलती है, स्टॉप इट राज, बहुत हो चुका, अब मजाक मत करो। क्यों तड़पा रहे हो मुझे? उस दिन की सजा अभी तक दे रहे हो क्या? वो लड़का बिना कुछ कहे कार ओपन करके बैठ जाता है और कार फास्ट चलाते हुए सबकी नजरों से दूर हो जाता है। सुहानी को आंखों पर यकीन नहीं होता, ये तो राज है। ये राज है या कोई मैं ड्रीम देख रही हूँ? सुहानी के दिल को ठेस लग जाती है। वो टूट से जाती है, बिखर जाती है। इस तरह सरेआम वो तमाशा बन जाती है। वो भी जिसे दिलो जान से चाहा, उस राज की वजह से। सुहानी का दिल टूट जाता है। सुहानी का दिल तोड़कर वो तो कब का जा चुका होता है। सुहानी बेबस सी होकर रोड की तरफ ही देखती रहती है, आंखों में आंसू लिए। तभी उसके पास पूजा भागते हुए आ जाती, कहती, ये क्या पागलपन है? तुम्हें हर जगह राज क्यों दिख रहा है? अरे उसने मना किया है ना, वो नहीं है राज, तुम मानती क्यों नहीं हो? सुहानी कहती है, नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो राज है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे दिल की धड़कन चीख चीख के कह रही है वो राज ही है।
पता नहीं वो क्यों झूठ बोल रहा है मुझसे। वो जरूर मुझसे नाराज है, नफरत करता है मुझसे, इसलिए मुझे तड़पा रहा है। मेरे आंसुओं की उसको कोई परवाह नहीं है। हार्टलेस है वो। ये क्या हुआ? क्योंकि मैंने उसके साथ शादी करने से मना किया, बस यही बात लेकर वो मुझसे नाराज है। मैं उसे कैसे मनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? सुहानी आंसू नहीं रोक पाती। पूजा कहते, प्लीज चुप हो जा। अरे उसके जैसे भी दिखने वाले कोई हो सकता है ना। तुम्हारी नजर का धोखा है, और वैसे भी तुम प्यार में पागल हो गई हो, प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए तुम्हें कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तुम्हारी वजह से मेरी आइसक्रीम भी पिघल गई। तुमने खुद की आइसक्रीम भी नीचे गिरा दी। चलो दोबारा आइसक्रीम लेते हैं, और अब तुम उस लफंगे का नाम भी मत लेना। सारी आइसक्रीम का मजा ही किरकिरा हो गया। अरे हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, उस फ्रॉड इंसान के बारे में मत सोचो। दोनों भी घर आ जाती है। रात भर सुहानी वही सोचती है, क्या वो आंखों का धोखा था, या सच में राज मुझसे नाराज है, बदला ले रहा है। थोड़ी देर में ही बूढ़ा इंसान, वही नौकर उनका, आ जाता है, और बूढ़ी औरत भी। वो दोनों खाना बना लेते हैं। आंटी पूछती है, अरे यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है? और वही बूढ़ा इंसान कहता है, हमारे रहते सिक्योरिटी की क्या जरूरत है मैडम जी, हम गांव के पहलवान हैं, 10 लोगों को एक साथ गिरा सकते हैं। हम लोग यही नजदीक रहते हैं, हम आप सबका ध्यान रखेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग, सुहानी और पूजा मॉर्निंग वॉक को निकलती है। वो दोनों देखती है बूढ़ा इंसान कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज, जिम जैसी। वो दोनों उससे पूछ लेती है, काका आप तो गांव में रहते हो, ये जिम जैसी एक्सरसाइज कैसे कर लेते हो? वो कहता है, टीवी पर देखा था, एक दोस्त ने थोड़ा सा बताया था, बस सीख गए। दोनों वहां से बिना कुछ कहे निकलती है। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों कुछ पल रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं है। ये क्या, हम दोनों को ऐसे क्यों लग रहा है? या सच में कोई है? फिर से चलने लगती है। अब दोनों को यकीन हो जाता है कोई तो है। अब दोनों वापस घर पर आ जाती है। इवनिंग को रोज पंचगनी के सनसेट देखने के लिए निकलते हैं, और आंटी जी के कहने पर वही बूढ़े काका उनके साथ आ जाते हैं। काका अच्छे से कार ड्राइव करते हैं। मार्केट आते ही कार से उतरकर सुहानी और पूजा चलने लगती है। उनकी शॉपिंग चल रही थी, और तभी कुछ लड़के वहां आकर उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। सुहानी और पूजा पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन जब वो लड़के चुप नहीं रहते तब सुहानी एक तमाचा जड़ देती है, और वो गुंडा मवाली लड़का गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी टाइम वहां पर काका दौड़कर आते हैं। वो दोनों लड़कों को एक साथ पटक देते हैं। पूरे 10 मिनट तक फाइटिंग चलती रहती है, और आजू बाजू के सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, इतने बूढ़े हैं पर कितने स्ट्रांग हैं। सुहानी और पूजा चुपचाप कार में बैठ जाती है। वो भी यही सोचते हैं, गांव के बूढ़े काका सच में बहुत स्ट्रांग है। दूसरे दिन सुहानी को जॉब के लिए
स्कूल जाना होता है। छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाने का जॉब होता है। स्कूल उनके घर से बहुत दूर नहीं होता है, फिर भी वो काका उसके साथ आते हैं। मना करने पर भी नहीं मानते। सबकी सिक्योरिटी उनको ही करनी है, यही बोलते हैं। बच्चों के साथ सुहानी घुल मिल जाती है। रोज इवनिंग को पूजा के साथ वो घूमने जाती है, पर उसके दिमाग से ये बात नहीं निकलती। जिस दिन उसने उस लड़के को देखा था जो सेम टू सेम रात जैसे ही था, अभी तक उसको यकीन नहीं हो रहा था वो कोई और था। पूजा के साथ बातें करते करते फिर वही उसी आइसक्रीम पार्लर के पास दोनों रुक जाते हैं। आइसक्रीम खाते खाते वही बातें उसको याद आती है। उसी वक्त वही कार और वही लड़का कार से उतरकर आइसक्रीम लेकर सुहानी को पूरी तरह से इग्नोर करके कार में बैठ जाता है। सुहानी की हालत फिर से वैसी हो जाती है जैसे उस दिन थी। जो आंखों में दिख रहा है उसे झूठ कैसे माने। उससे रहा नहीं जाता। वो पूजा से कहती है, देखो वो वही है जो मुझसे मिला था, जिसने मुझसे शादी की बात कही थी। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। मैं नहीं यकीन कर सकती कि ये कोई और है। मैं नहीं यकीन कर सकती कि ये कोई और है। वो लड़का सुहानी की तरफ बिना देखे कार में बैठकर निकल जाता है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो कार का नंबर याद करती है और पूजा से कहती है, चलो हम कार का पीछा करते हैं, और जल्दी से ऑटो में बैठकर कार का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद उनको समझ नहीं आता कार कहाँ गई। उदास होकर सुहानी वापस घर आती है। फिर से राज की यादों का तूफान उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। होली के बाद महीनों बाद राज ने उससे मिलने की कोशिश तक नहीं की थी। नफरत कर रहा है, इसलिए सामने होकर भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। क्या किसी को भूल जाना इतना आसान है? सुहानी पूजा से कहती है, कल हम आइसक्रीम पार्लर वाले से कार वाले के बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन जब आइसक्रीम पार्लर वाले से वो पूछती है तो वो कहता, मैं कुछ नहीं जानता, कभी इस एरिया में इसे देखा ही नहीं, पता नहीं कौन है। अब तो सुहानी को यकीन हो जाता है ये जरूर राज है। अपनी पहचान छुपा रहा है। मैं इससे मिले बगैर नहीं रहूंगी। उसे कबूल करना ही होगा। वो राज है। मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगी। वो ऐसे क्यों कर रहा है? उसकी नफरत में नहीं सह सकती। रोज 2-3 दिन दोनों भी उस आइसक्रीम पार्लर के पास खड़ी रहती है उसी टाइम, लेकिन वो नहीं आता। काका वहीं पे कार में बैठे रहते हैं। सुहानी को लगता है काका साथ है, इसलिए शायद राज वहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन काका भी कहाँ मानते हैं। वही गार्डन में सुहानी बैठ जाती है। उसका मन बहुत उदास होता है। वो सोचती है, मैं उसकी यादों से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी यादें मुझसे दूर नहीं होती है। हे कृष्णा जी, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे उससे मिलना है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, क्यों राज ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा, मुझे इतनी बड़ी सजा दी। तभी सुहानी को आहट होती है, कोई उसके आसपास है। पेड़ के पीछे से कोई बाहर आता है।
देख लेती है वो तो बूढ़े काका हैं। उनसे पूछ लेती है, काका आप हर वक्त हर टाइम हमारे पीछे क्यों होते हो? हम कहीं भी जाते हैं आप वहां आ जाते हो। बूढ़े काका कहते हैं, मैडम जी ये तो हमारी ड्यूटी है, आप सबकी सुरक्षा करना। सुहानी कहती है, प्लीज आप बार बार हम दोनों का पीछा मत कीजिए, हमें बॉडीगार्ड की तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बूढ़े काका कहते हैं, लेकिन आज तो आप अकेली हो मैडम जी, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। आपके मम्मी पापा हमें नौकरी से निकाल देंगे और इस बुढ़ापे में हमें दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी। सुहानी कुछ नहीं कहती, चुपचाप घर चली आती है। उसका मूड सही नहीं है। वो पूजा से कहती है, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बूढ़े काले काका हर पल हमारे दोनों के साथ रहते हैं, हमारा पीछा करते हैं। बड़ी अजीब मुसीबत है यार। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, जब जब राज मिला है ये काका हमारे साथ नहीं थे, वरना सारी बात मम्मी पापा और आंटी जी को पता चल जाती। पूजा कहती है, हाँ यार तुम सच कह रही हो, चलो कल हम इनको चकमा देकर घूमने जाएंगे, देखते हैं वो हमारे साथ कैसे आते हैं। सुहानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती। काका की वजह से वो राज को जो ढूंढ नहीं पा रही थी। दोनों भी मॉर्निंग बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और आंटी जी से कहती है, हम मंदिर जाकर आते हैं। तो आंटी कहती है, हाँ चलो मैं भी आती हूँ। लेकिन कैसे तो वो आंटी जी को मना करते हैं। कहते हैं वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, आप नहीं चढ़ पाओगे, आपको तकलीफ होगी। और जल्दी से बाहर निकलती है। ऑटो वाले से कहकर वहाँ के मंदिर जाने को निकलती है। दोनों भी बहुत खुश हो जाती है। उनके साथ आज काका जो नहीं थे। थोड़ी दूरी पर वहाँ देवी माता का मंदिर होता है। दोनों कुछ देर वहीं पर बैठ जाती है। सुहानी के दिल में फिर से वही राज का ख्याल आ जाता है। माता रानी से कहती है, हे माँ मुझे राज से मिला दे। मेरी माँ सच्चा प्यार किया है तो एक बार तो मिला दे, मुझे सारी सच्चाई बता दे। जिसे मैंने देखा वो राज था ना, जिसे मेरे दिल की धड़कनों ने पहचाना वही राज था। मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ मुझे रास्ता दिखा दो, मेरे मोहब्बत मेरे प्यार को मेरे सामने ला दो। सुहानी आंसू भरी आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये जानना चाहते हो तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। आप जानना चाहते हो राज और सुहानी की मुलाकात होती है या नहीं? वो जो लड़का सुहानी ने देखा था वो कौन था और क्या है राज का राज? तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखते हुए प्रेम रंग में रंग जाइए और हमारा इंतजार कीजिए।